सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर फिर से टाइम देने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद जी सर, आज क्वेश्चन नया है। क्वेश्चन ये है सर, जो बच्चे लोग बीपीएससी सर 60वीं पीटी निकाल लिए या निकाल लिए हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम मेंस किस प्रकार से लिखें। सर थोड़ा सा इसके बारे में आप चर्चा कीजिए। जी धन्यवाद सर। सही मायनों में बहुत सारे लड़के हैं जिनको बीपीएससी का तो पीटी हो रहा है सर, बहुत लोगों का हो रहा है और काफ़ी आसान्वित भी है, गौरवान्वित भी है। कुछ लोग तो नवोदित टाइप के हैं, पहली बार उनका हो रहा है। तो सर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अब समय बिल्कुल नहीं बचा है, 3 महीना भी नहीं है। 29 दिसंबर का अगर फाइनल डेट माननीय श्री अतुल प्रसाद जी को मान लिया जाए तो लगभग वही मतलब 10 दिन और घटा लीजिए, 80 दिन के आसपास बच रहा है। तो अभी सीरियस होने की ज़रूरत है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप 5 साल से अगर नहीं हुए हैं, मतलब अगर नहीं हुए हैं तो आप मेंस नहीं निकाल सकते हैं। आप एक प्लान वे में अगर अपना फोरकास्टिंग करेंगे, अपना टाइम को इस तरह से मैनेज करेंगे, एक बजट बनाएंगे तो सर आप बिल्कुल निकाल सकते हैं और मतलब एक सम्मानजनक स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन है सर कि मेंस का तैयारी कैसे किया जाए। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ सर कि 300 नंबर का ये 3 है, जो हिंदी भी एक 100 नंबर का है। तो उसमें बहुत ज़्यादा इशू है नहीं, उसको पास करना है। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि आप हिंदुस्तान में अगर हैं तो आप हिंदी पास कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बाकी प्रश्न है GS1 का और GS2 का। तो GS1-2 का मैं शायद पिछले वीडियो में आपका थोड़ा बहुत एक आइडिया दे दिया हूँ, मोटा मोटा जो 20 टॉपिक के बारे में मैंने चर्चा किया था उसी के आसपास रहना है। कभी करेंट के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे किसी और मुद्दे पर। जब अगला वीडियो जब आप बनाइएगा या कभी भी बोलिएगा, अगर टाइम रहेगा तो उस पर कर लेंगे। लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे वैकल्पिक विषय पर, अगर मेंस का वैकल्पिक विषय। तो थोड़ा सा इस पर हम अगर चर्चा करना चाहेंगे तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मेंस के जो नंबर हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर वैकल्पिक विषय के, है ना। तो ये 300 नंबर का है। 300 नंबर का पहले थोड़ा सा एक प्लानिंग करते हैं, इसमें पहले देखते हैं कि नंबर कितना होता है, मतलब क्वेश्चन का संख्या कितना होता है और उसके अकॉर्डिंगली हर सब्जेक्ट में नंबर कितना का है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ 300 नंबर का 3 सब्जेक्ट है। तो ऑप्शनल भी 300 नंबर का, चूंकि अब एक ही ऑप्शनल है वो 300 नंबर का ऑप्शनल है। और टोटल क्वेश्चन अगर देखा जाए तो जीएस में 15 क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और उसमें आंसर देना होता है, क्या बोलते हैं आपको, 8 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। 15 में 8 देना होता है जी। लेकिन जहां तक अगर वैकल्पिक विषय की बात है, ऑप्शनल पेपर की बात है, तो इसमें 12 क्वेश्चन होते हैं सर और 6 का आंसर करना होता है, मतलब 12 में 6। और मेरे ख्याल से ये 10 मिनट निकाल दीजिए आप, उसके साइन वाइन करवाते हैं, वीक्षक आते हैं, वो आपका डिक्लेरेशन वगैरह लेते हैं, तो 10 मिनट उसका हटा दिया जाए और 3 घंटा का एक फोरकास्ट हम लोग करते हैं कि कैसे कैसे उसको यूज किया जाए। तो 3 घंटा का मतलब हुआ आपका 6×3 = 180 मिनट। 10 मिनट अगर उसका हटा लिया जाए तो अगर 10 मिनट उसका हम हटाते हैं तो कितना बचता है, 170 मिनट। अब 170 मिनट को हमको फोरकास्ट करना है। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए सर तो आधा घंटा प्लस पड़ रहा है एक क्वेश्चन पे, है ना। तो आधा घंटा प्लस पड़ रहा है ये सर जीएस में, मतलब अगर जीएस को अगर देखेंगे तो आधा घंटा प्लस पड़ता है। लेकिन जहां तक वैकल्पिक विषय का बात है तो एक क्वेश्चन के लिए 50 मिनट पड़ रहा है, अगर 3 घंटा माने तो। अगर उसमें भी अगर 10 मिनट हटा लिया जाए तो मोटा मोटा वही 45 मिनट के आसपास पर क्वेश्चन का पड़ रहा है। तो ये बजट हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वहाँ पर समय की बहुत किल्लत होता है। क्योंकि अगर हिस्ट्री वगैरह का क्वेश्चन देखिएगा, जैसे मान लीजिए अगर हिस्ट्री आप ऑप्शनल दे रहे हैं और उसमें अगर मौर्य कला पूछ दिया, उसको बिहार और भारत दोनों के रिस्पेक्ट में पूछ दिया, तो मेरे ख्याल से अगर उसका आंसर लिखना शुरू कीजिएगा तो ऐसा क्वेश्चन अगर बीपीएससी का है तो 450-500 शब्द में लिखना रहता है, या मिनिमम 400 शब्द में तो लिखना ही होगा। अगर कितना भी इफेक्टिव लिखिएगा तो 400 शब्द से अगर कम लिखते हैं तो फिर समस्या आएंगी। तो अगर ऑप्शनल का जहां तक बात है, जीएस का अलग मैटर है। जीएस के लिए पर क्वेश्चन चूंकि 8 क्वेश्चन करना है तो उसके हिसाब से आप टाइम बांधते हैं तो आपका मतलब वही आपका 35 मिनट के आसपास पड़ता है पर क्वेश्चन के हिसाब से। वो भी अगर मैथ है तो और कम पड़ जाता है, क्योंकि मैथ के लिए स्टैटिक वाला पोर्शन उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना होता है। उसमें 2 क्वेश्चन ही अकेले ही 45 मिनट खा जाता है ना। तो अब जहां तक बात है ऑप्शनल पेपर का, 6 क्वेश्चन 3 घंटा नहीं कहेंगे, 170 मिनट कहेंगे, 10 मिनट हटा लिए पहले ही, तो वही 45 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन के लिए हमको मिलेगा 45 मिनट, है ना।
सर ये बताइए, ऑप्शनल आपने बोला कि ऑप्शनल, सर लगभग स्टूडेंट LSW लिए रहते हैं ऑप्शनल में। सर LSW बोलते हैं कि कम पढ़ना पड़ता है या जो भी है, अगर जो स्टूडेंट LSW लिए हुए हैं सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। LSW का सर तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और मेरे ख्याल से जो फ्रेशर लड़के हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि फ्रेशर लड़के ज़्यादातर LSW डाल देते हैं। जो फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे नॉन सीरियस स्टूडेंट भी होते हैं, वो सीरियस नहीं है, फॉर्म डाल दिए, कोई सुझाया कि ऑप्शनल क्या डालना है तो साइबर कैफे वाला से पूछ दिए, सर यही ले रहा है तो हम यही ले लेते हैं। लेकिन हर पेपर का ड्रॉबैक होता है, उसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट होता है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है। मैं तो एज ए मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट सर, लेकिन मैं भी ह्यूमैनिटी विषय को ही लेता हूँ, मानविकी विषय को ही लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इंजीनियरिंग किया हुआ तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लिया या मैथ ले लिया, ऐसा कुछ है नहीं। हालांकि ये बार का जो टॉपर है, मतलब 66वीं का जो टॉपर है, या 2-3 लड़के ऐसे हैं जो IIT से जो किए हुए हैं, मैथ में काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे थे। इससे गत वर्षों में हिंदी का स्कोर बहुत अच्छा रहा था, और हिस्ट्री और LSW करीब करीब मतलब एवरेज मार्किंग देता है। ऐसा नहीं कि इसमें रिजल्ट नहीं होता है। पिछला बार का जब 2-2 ऑप्शनल चलता था तो हर आदमी एक LSW ही लेता था, अदर पेपर में एक ज्योग्राफी ले लिया और दूसरे स्तर पर कुछ और सब्जेक्ट ले लिया, हिस्ट्री या जो मतलब और कोई और सब्जेक्ट, BA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो भी हो गया। लेकिन जहाँ तक बात है LSW का सर, तो LSW में क्या है कि एक तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है LSW में जी। अगर आपका मेंस में 8000 लड़के लिख रहे हैं तो मेरे ख्याल से 50% प्लस LSW ही होंगे। तो जब आप खुद देखते होंगे, जब मगध यूनिवर्सिटी या पटना यूनिवर्सिटी से अगर एग्जाम दिए होंगे तो देखते होंगे कि अगर बहुत ज़्यादा लड़का लोग इधर चिट पूजा ये सब जो भी कर लिए तो एवरेज मार्किंग हो जाता है। अब उसी के बिहाफ पर अगर इसको उसी तर्ज पर इसको देखा जाए तो जो लड़के अगर LSW ज़्यादा ले लेते हैं तो एक एवरेज मार्किंग का खतरा होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं इसमें BPSC को दोष दूंगा या ऐसा वैसा कुछ, लेकिन क्या होता है इसमें कि बहुत ज़्यादा लड़का अगर LSW का आ गए तो उसमें एक समस्या हो सकता है। लेकिन फिर भी LSW का सबसे बड़ा खासियत है कि सिर्फ एक बुक पढ़ना है, और वो बुक मेरे पास है चूँकि मैं पहला बार दिया हूँ और मैं दिखा सकता हूँ सर। जैसे ये देखिए, मैं ये पारसनाथ की एक बुक आती है, ये टीचर भी है, एक बहुत मतलब बढ़िया है ये आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक देखिए और मेंस के अकॉर्डिंगली उसमें कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उसको देखिए, और ये आप देख सकते हैं कि इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन रहता है। बिल्कुल मतलब इसमें 2 पोर्शन है सर, इसका बात किया जाए तो 2 पोर्शन है। पहला पोर्शन जिसको खंड 1 बोलते हैं सर, तो उसमें क्या है आपका 9 टॉपिक है और दूसरा टॉपिक में वही 9-10 टॉपिक है। पहला पोर्शन है सर जो टेक्निकल टाइप का है, अगर इंडस्ट्रियल जो लॉ एंड कानून है उससे रिलेटेड है, और जो सेकेंड पोर्शन जो है सर उसमें सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड भी बहुत सारे इशू हैं, जैसे अगर भिक्षावृत्ति हो गया, बेरोजगारी हो गया, गरीबी हो गया। तो इसका जैसे LSW का फुल फॉर्म होता है श्रम एवं समाज कल्याण, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। तो इसमें क्या है सर कि आपको मतलब समाज में क्या घटित हो रहा है सर उसके अकॉर्डिंगली चलना होता है। फैक्ट्री अधिनियम, कोई भी कारखाना लग रहा है, फैक्ट्री लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें नियम कानून क्या है। 1948 का कानून है, आज़ादी के कुछ को पहले का भी कानून लगा हुआ है। फिर अगर बाद में पढ़िएगा सर तो कर्मकार का जीवन बीमा का जो बीमा का अधिनियम है उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना पड़ता है। इसके सेकंड पोर्शन में जब आते हैं सर तो मतलब आपका महिला कल्याण के बारे में पढ़ना है, भिक्षावृत्ति के बारे में पढ़ना है, गरीबी के बारे में पढ़ना है। तो बहुत सारे समस्याओं को ये एड्रेस करता है। तो पेपर में कोई बुराई नहीं है, पेपर बहुत अच्छा है। ये पेपर आपको CDPO में भी मदद करेगा। इसका विशेष खासियत ये है कि अगर आप LSW कर लेते हैं तो ये आपका CDPO में भी हेल्प करेगा, और आपका ये BPSC जो आपका सिविल सर्विस है उसमें मेंस में भी मदद करेगा। लेकिन इसका एक डिमेरिट यही है सर कि आप इसको एक मतलब एवरेज मार्किंग हो जाता है इसमें, ये इसका समस्या है क्योंकि बहुत सारे लड़के इसमें आ जाते हैं। अगर लेकिन इसका ढंग से तैयारी किया जाए तो आप पारसनाथ पढ़ के, एक संदर्भ की बुक आती है, फुल्ली सोल्ड होता है, वो भी पारसनाथ के बुक के अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है। वैसे अगर विशेष पढ़ना चाहते हैं तो एक और बुक है, ज़्यादा मेरे ख्याल से वो 3 महीना में नहीं हो पाएगा, इंदू जैन करके कुछ है, इंदुबाला जैन या इंदू जैन करके कोई बुक है, वो मैं भी उसको पढ़ा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है सर। उसके साथ ये समस्या कि थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको तैयारी करने में समस्या नहीं। पारसनाथ पढ़ सकते हैं, 2 महीना में खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ये है एक चीज कि आप पेपर के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि लेबर का लॉ आते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे हाल फिलहाल में 8 घंटा से लेकर यूपी में 10+ कर दिया गया है, 12 घंटा के आसपास काम कर दिया गया है, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर होगा। उसके बाद फिर लेबर डे के अकॉर्डिंगली पढ़ना होता है। तो ये सब करिएगा तो LSW आपका तैयार हो सकता है।
और अगर पेपर के साथ, न्यूज पेपर के साथ आप बने हुए हैं, करेंट अफेयर डेली पढ़ रहे हैं, तो उसका जोड़ कर लिखिएगा तो ये भी स्कोरिंग हो सकता है। ठीक है सर। सर हिस्ट्री ऑप्शनल में हिस्ट्री लिए हुए सर, ज्योग्राफी लिए हुए सर। सर सबसे पहले बताइएगा कि हिस्ट्री का आप बताइएगा सर, बुक वगैरह बता दीजिएगा। जो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब परिवार चैनल से जुड़े हुए हैं, जो देख लेंगे सर हिस्ट्री वाला जो बुक वगैरह कौन कौन खरीदे, और उसके हिस्ट्री बताइए सर। उसका ज्योग्राफी, ऑप्शनल ज्योग्राफी, दोनों की थोड़ा सा चर्चा कर दीजिए शॉर्ट में। उसके बाद हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे सब, मतलब ऑप्शनल जितना है, जितना सबका वीडियो बनाएंगे। पहले इतना देखिए सर, आप बताइए। हाँ सर, धन्यवाद। सर देखिए, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री तो बिहार का हिस्ट्री तो सर हमेशा से खतरनाक पूछता रहा है। अगर जीएस का बात किया जाए तो कुछ ये मतलब रहता है, गेस किया हुआ रहता है, लेकिन डेप्थ रहता है सर। पाल कला है तो गेस किया हुआ है, जीएस में भी पूछता है, पाल कला हो गया या फिर मधुबनी पेंटिंग हो गया सर, या फिर आपका मौर्य कला हो गया, लेकिन डेप्थ होता है सर। क्वेश्चन में डेप्थ में कमी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा लिखना होता है। 500 450 के शब्द के आसपास लिखने होते हैं, और ये वैकल्पिक में थोड़ा सा समस्या और बढ़ जाता है। लेकिन इसको लिखने का सबसे बढ़िया तरीका है सर कि हर क्वेश्चन का आप आरेख बनाना सीखिए। अगर 1857 का विद्रोह लिख रहे हैं सर, तो सबसे पहले स्वरूप को लिखिए, कारण को लिखिए, परिणाम को लिखिए, एक निष्कर्ष दीजिए और सबको डायग्राम के माध्यम से समझाइए। इसको ये लिखने का तरीका होता है। अगर कहिएगा तो क्या क्वेश्चन फिर कभी करवा देंगे आपके चैनल के माध्यम से, उसमें दिखाएंगे कि कैसे होगा। दूसरा चीज और है सर कि अगर मान लीजिए इसका क्वेश्चन कर रहे हैं 1857 पे ही चलते हैं, तो इसका विस्तार है, तो विस्तार में एक भारत का मैप बनाइए। अगर मेरठ से स्टार्ट हुआ है, बैरकपुर में भी विद्रोह हुआ है, अब बिहार तो पूरा मतलब डिस्ट्रक्टिव एरिया के ही फॉर्म में रहा है, तो ये सब दिखाइए। कुंवर सिंह का जो एक मतलब जो जहाँ से चले थे, जगदीशपुर से जहाँ से चले थे और जगदीशपुर तक आए थे, मतलब पूरा का पूरा एक आरेख के माध्यम से दिखाइए, ताकि इस एग्जामिनर को पता हो कि कुंवर किसी के बारे में जान रहा है। बख्त खां कहाँ विद्रोह किया था उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। वो बताइए उसको कि दिल्ली से स्टार्ट करके उसका कड़ी कैसा रहा था। बहादुर शाह जफर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कीजिए, तो उसका लोकेशन दिखाइए। ग्वालियर से मारी गई थी झांसी की रानी, तो झांसी में दिखाइए। मेरठ में विद्रोह उसको दिखाइए। बेगम हजरत महल का लखनऊ वाला पोर्शन दिखाइए। तो ये सब अगर दिखाइएगा तो क्वेश्चन में थोड़ा सा एक वजन आएगा। और दूसरा और चीज़ है सर कि अगर आपके पास कोई डेटा है तो उसका टेबुलेशन कीजिए और फाइनल में एक निष्कर्ष कंक्लूजन जरूर दीजिए। उससे क्या होगा कि एक आपका जो जवाब होगा उसमें एक संपूर्णता आएगी सर, एक मतलब टोटलिटी आएगी। तो उससे क्या होता है कि एग्जामिनेशन में किंतु परंतु नहीं रहेगा, एक बहुत अच्छे मार्क्स करेंगे। लेकिन हिस्ट्री के साथ क्या समस्या है सर, हम हमेशा देखें कि 300 में 200 पार करना बहुत बड़ा समस्या है ना। तो मैं ये हिस्ट्री जो ऑप्शनल में हिस्ट्री लिए हुए है या ज्योग्राफी, जो दोनों में सबसे हार्ड कौन सा है सर? सर हार्ड देखिए, दूसरा जब कहिएगा कि मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में हार्ड कौन होता है, तो मैकेनिकल थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, इलेक्ट्रिकल का सिलेबस लंबा है। उसी तरीके से हिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है और जो ज्योग्राफी है थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। मैं खुद ज्योग्राफी का दे चुका, ज्योग्राफी से दिया हुआ हूँ, तो थोड़ा सा आइडिया है। जैसे ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ कि क्वेश्चन हमेशा आता है अल्टरनेट करके, ऑप्शनल की मैं बात कर रहा हूँ कि डेविस और पेंक के अपवर्तन चक्र का वर्णन कीजिए। तो आपको डेविस भी पूरा पढ़ना है, पेंक भी पूरा पढ़ना है, और जो आपका इरोजन का साइकिल है, अपवर्तन का जो चक्र है, वो पूरा पढ़ना होता है। शुरू से अंतिम तक उसको पढ़िए और दोनों में एक डिफ्रेंसिएशन पैदा कीजिए। यहाँ पे नंबर अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर वहीं पर पूछ दिया कि गांधी के विचार और नेहरू के विचार को आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या है सर कि आप थोड़ा लिखिएगा तो एग्जामिनर के मन में रह जाता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ दिया है। हिस्ट्री, इसमें हिस्ट्री का डिफिकल्टी नहीं है, वो एग्जामिनर के वो जो चेक कर रहा है, इन्विजिलेटर जो इसको चेक कर रहा है, उसको समस्या हो रहा है कि कहीं कहीं इसमें टोटलिटी में कमी रह गया। तो वहाँ हिस्ट्री वाले लड़के पीछे थोड़ा सा छूट जाते हैं और ज्योग्राफी वाले लड़के उसको लीड कर जाते हैं। लेकिन कुछ अगर हम तो यही कहेंगे कि अगर आपका हिस्ट्री है तो 4-5 बुक जरूर पढ़िए, पूरा बुक नहीं पढ़ना है। जो आपका सबसे पहले सिलेबस उठाइए, सिलेबस को मार्क कीजिए और 5 बुक को गीता कुरान बना लीजिए। 3-4 बुक है, मेरे पास 3-4 बुक होगा, मैं दिखाता हूँ सर। जैसे ये है सर, वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई अगर क्वेश्चन आ रहा है, मार्क्सवाद, कम्युनिस्ट, औद्योगिक क्रांति, तो उसके लिए सर ये दीननाथ वर्मा और शिव कुमार सिंह का मेरे पास होगा सर। मैं भी इसे अध्ययन करता हूँ यूपीएससी के लिए। ये विश्व इतिहास का सर्वेक्षण है, इसको सर आप देख सकते हैं। और बाकी 3 गीता कुरान और बाइबल जिसको कहते हैं आपका
एक रामशरण शर्मा NCERT है सर, वो तो सबके पास मेरे ख्याल से होगा। और मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र और आधुनिक भारत के लिए विपिन चंद्र। ये तो आपका गीता पुराना बाइबल तीनों हो गया। तो ये तीनों बुक करने के बाद और एक वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने के बाद हमें नहीं लगता सर कि आपका कि हिस्ट्री में कोई समस्या आएगा। उसके बाद दूसरा चीज़ है सर कि आप सबसे पहले देख लीजिए सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट। सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसके बाद वो बुक पे जाइए, टॉपिक उठाइए और निचोड़ लीजिए। वैकल्पिक का मतलब ही होता है कि विश्लेषण करना है एक प्रकार विद्वान बन के, है ना। तो आप इसके अकॉर्डिंगली पढ़िए। तो लेकिन एक प्लान वे में करेंगे तो 3 महीना में मेरे ख्याल से हो जाएगा। सिलेक्टेड रीडिंग करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने ज्योग्राफी के बारे में सर पूछा, तो ज्योग्राफी के बारे में पूछा सर, तो फिजिकल ज्योग्राफी उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। खतरनाक क्वेश्चन इसी से गिरते हैं और स्कोरिंग भी यही है। तो सविंदर से पढ़िए आँख खोल कर फिजिकल ज्योग्राफी जी, भौतिक भूगोल फिजिकल के लिए पढ़िए। और एक माजिद हुसैन तो मेरे पास अभी नहीं होगा, लेकिन महेश बरनवाल की किताब है सर, महेश बरनवाल भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से माजिद हुसैन इससे बेहतर है, ये पीटी के लिए ज़्यादा पीटी ओरिएंटेड है। आप माजिद हुसैन पढ़िएगा तो उसमें एक मेंस का भी कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जिनका ज्योग्राफी है, जो आपका 65वीं का अगर टॉपर को देखा जाए सर, तो 65वीं का जो टॉपर गौरव सिंह करके कोई है, तो वो 600 क्या बोल रहा है 600 आपका 26 मार्क्स लाए थे। लेकिन फिर भी उनका ज्योग्राफी में 200 प्लस नहीं गया था। लेकिन वो उनका GS 1 में इतना बढ़िया मार्क्स था, 190 प्लस था। इनके वजह से फिर उनका इंटरव्यू में अच्छा रहा था, इसके वजह से नंबर 1 रैंक लाया, है ना। लेकिन मतलब देखा जाए तो ज्योग्राफी भी ठीक ठाक सब्जेक्ट है। थोड़ा सा 20 है हिस्ट्री पे, हिस्ट्री में कमी नहीं है सर, लेकिन हिस्ट्री का एक अपना लिमिटेशन है कि उसको थ्योरेटिकल पेपर समझ के और लड़का लिख लेता है, डायग्राम वगैरह नहीं बनाता है। आपका है जैसे ज्योग्राफी है तो मानचित्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड का कोई क्वेश्चन बोल दिया, जैसे तेल का खेल से क्वेश्चन रिगार्ड करके दे दिया, आपको मिला के दे दिया, तो आप पूरा का पूरा वर्ल्ड का मैप बनाना अगर आता है, रसिया को दर्शा दीजिए, इधर सऊदीया को दर्शा दीजिए। भारत एक बार पूछ दिया था कि नेपाल और भूटान बफर स्टेट के रूप में भारत का प्रेजेंट है, तो उस पर चीन के अकॉर्डिंग पॉलिसी क्या होना चाहिए। आप चीन का मैप दिखा दीजिए, नेपाल का दिखा दीजिए, भूटान का दिखा दीजिए। अब भारत का जो पॉलिटिकल जो उसमें कंसिडरेशन है उसको मैप के थ्रू दिखाइए, नंबर नहीं करता है ज्योग्राफी। ये इसका फायदा वाला पहलू है। ठीक है सर, वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए सर एक लास्ट क्वेश्चन कि ऑप्शनल क्वेश्चन में सर आपका क्या राय है, जो आप लिए हैं थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कीजिए। सर मेरा तो 2-3 मतलब ऑप्शनल का अनुभव रहा है सर। जैसे मैं पहले भी कहा हूँ कि मैं भी फ्रेशर था एक्सटर में जब स्टार्ट किया था तो NSW ही लिया था सर। लेकिन उसका सर मतलब इफेक्ट से ज़्यादा मेरे को लगता है साइड इफेक्ट हो गया, तो वो थोड़ा सा समस्या पैदा हो गया सर। लेकिन मैं बाद में ज्योग्राफी से लिया, ज्योग्राफी में अच्छे स्कोर हुए फाइनली, हालांकि उसमें फाइनल नहीं हुआ। ज्योग्राफी बहुत अच्छा हमको लगा। ज्योग्राफी एज ए टेक्निकल स्टूडेंट हो सकता है कि मैं ज़्यादा उसमें बेहतर कर पाया, लेकिन जो मेरा जो सबसे बेहतर अनुभव रहा सर वो हिंदी साहित्य के साथ रहा सर। मैं हिंदी साहित्य विकास द्विवेदी सर का भी बड़ा फैन हूँ। और मैं अगर रेगुलर बैच की बात किया जाए तो मैं कुमार अजय से सर से पढ़ा हूँ, संवाद अजय से, बहुत बेहतरीन टीचर है इस BPSC के रेस्पेक्ट में। लेकिन UPSC के लिए पढ़ना है तो विकास द्विवेदी सर का शायद उनका लाइव क्लास नहीं होता है, लेकिन वो पेनड्राइव कोर्स के माध्यम से ऑफलाइन मोड में वो उनका कोर्स मिल जाता है, तो वो बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर BPSC के लिए देखा जाए तो 12 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन बहुत हम लोग आसानी से कर लेते हैं सर। जैसे 2-3 क्वेश्चन में डिस्कस करना चाहूँगा। तुलसीदास के राम के बारे में लिखिए, सूरदास के श्री कृष्ण के बारे में लिखिए। उसके बाद सर कबीर का संत काव्य का बारे में विवेचना कीजिए। ये सब हर दूसरा साल रिपीट करते रहते हैं सर। तो मेरे ख्याल से हिंदी तैयार करने में हमको, पर बाकी लोगों को क्या रुझान है, और सबसे पहला चीज देखिए क्या है सर, ऑप्शनल आपकी विद्वता है ना, और आपका इंटरेस्ट, ये दोनों का समन्वय होना चाहिए। अगर आप किसी चीज में विद्वान है लेकिन इंटरेस्ट नहीं लग रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं लगेगा। अगर इंटरेस्ट लग रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ये सब थोड़ा सा समस्या। मेरा हिंदी के साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा है, और शायद मेरा अगर फाइनल भी होगा तो मैं समझता या तो UPSC हो BPSC हो, हिंदी साहित्य के साथ ही होगा। हिंदी साहित्य के साथ मैं रचा बसा भी हूँ, कोई समस्या नहीं है। संवाद IAS का उसमें नोट्स, इसके लिए कोई पार्टिकुलर बुक नहीं आता है। पार्टिकुलर बुक भी आता है तो वो सिर्फ आपको उलझाएगा। जैसे नगेंद्र सिंह जी का आता है एक हिंदी साहित्य का बुक, हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। एक सक्सेना सर का आता है, सर्वेसर सक्सेना करके कुछ आता है,
तो उनका आता है हिंदी साहित्य का। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपको कहीं से नोट्स मिल जाए तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ऑप्शनल में 300 में हिंदी साहित्य और आपका अगर ज्योग्राफी है तो 200 के आसपास पहुंच सकते हैं। और 200 के आसपास जिस समय पहुंच गए, इंटरव्यू में बढ़िया मार्क्स आ गया और जीएस एवरेज भी रहा तो आपका फाइनल हो जाए। ठीक है सर? ठीक है सर, इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद बोलते हैं सर। लेकिन जो यूट्यूब परिवार से मतलब मेरा चैनल पर विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे थोड़ा और करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो कमेंट वगैरह है थोड़ा सा मतलब ढंग का किया कीजिए और हाँ लिहाज में किया कीजिए। ऐसा नहीं है कोई भी ऐसा सर उठा लिया तो विकास दिवकृति सर से लेकर खान सर सबसे थोड़ा बहुत भी गलत होता है। नहीं, हम लोग ये थोड़ी किए हैं, हम लोग प्लान थोड़ी रहता है, हम लोग आके डायरेक्ट बना रहे हैं। डायरेक्ट बना रहे हैं, कोई प्लान नहीं हम लोग। आप पढ़े बीपीएससी के स्टूडेंट से मतलब ऐसा उम्मीद नहीं किया जाता है कि आप अनवांटेड कमेंट कर सकें। हाँ, जैसे भैया का आया है 120 प्लस आ रहा है, मेरा भी 100 के लगभग आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम भी ना पढ़े हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, भैया भी कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब ढंग से कीजिए और कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप एक एनर्जी मिलता है अंदर से कि हम वीडियो डाला करें। ठीक है, बाकी प्रेशर के साथ तो हम लोग हमेशा से उपलब्ध रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 20 मिनट 25 मिनट टाइम निकालना कोई बड़ा चीज नहीं। धन्यवाद धन्यवाद सर। फिर अगला वीडियो नेक्स्ट बार।